अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो यहाँ पे अलीना कुछ स्पेशल स्नैक बना रही है और जब मैंने पूछा कि नाम क्या है इस रेसिपी का तो उसने बोला जैकेट पोटैटो। तो सुनने में थोड़ा अटपटा लगा नाम जैकेट पोटैटो, बट खाने में बहुत ही टेस्टी था। तो अलीना ने ना ये आलू को ओवन में ही बेक कर लिया है अच्छे से, और इसे बॉयल नहीं कर सकते, आपको इसे बेक करके ही बनाना होगा तभी टेस्ट इसका अच्छा आता है। और इसके अंदर ना अपनी मर्ज़ी से आप बहुत सारी फिलिंग्स ऐड कर सकते हो अलग अलग चीज़ों की, चाहे वेज हो या नॉन वेज हो, या फिर बहुत सिंपल इसे बना सकते हो। तो अलीना ने यहाँ पे ना सिर्फ बटर डाला है पहले, और बटर इसमें ही मेल्ट हो जाएगा क्योंकि आलू बहुत गर्म है। और ये पोटैटो ना बहुत क्रीमी होता है और खाने में इतना टेस्टी लगता है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना अच्छा बनेगा। जब मैंने टेस्ट किया ना तो मज़ा ही आ गया खाकर। और यहाँ पर इसने ना चिकन का कुछ फिलिंग भी रेडी किया है सॉस वगैरह डालकर। तो ये चिकन का फिलिंग आलू के अंदर जाएगा। और चिकन की फिलिंग डालने से पहले इसमें अलीना ऐड कर रही है चीज़। अगर आप इसमें कोई फिलिंग ऐड नहीं भी करना चाहते हो तो भी ये अच्छा लगता है। सिंपल इसमें हल्का सा मक्खन डालो, थोड़ा सा ब्लैक पेपर और सॉल्ट अच्छे से डाल के मिक्स कर लो, एकदम क्रीमी सा हो जाता है। ऐसे भी खाओगे ना तो बहुत टेस्टी लगेगा। तो चीज़ और बटर दोनों ही ना इसमें मेल्ट हो गया है आलू के अंदर। अलीना अच्छे से मैश कर रही है, उसके ऊपर इसने थोड़ा सा सॉल्ट स्प्रिंकल कर दिया है, और साथ साथ इसमें ब्लैक पेपर डाल देंगे फ्रेशली क्रश्ड किया हुआ। और अब हम इसमें ऐड करेंगे ये चिकन का जो फिलिंग इसने बनाया हुआ है। और आप चाहो ना तो सॉसेज भी काट के हल्का सा फ्राई करके डाल सकते हो इसमें, या फिर वेजिटेबल्स वगैरह भी सॉटे करके इसमें डाल दो, वो भी अच्छा लगता है। मतलब बहुत तरीके से आप इस चीज़ को बना सकते हो। और सेम चीज़ ना आप स्वीट पोटैटो के साथ भी कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छा लगेगा खाने में। इसी तरह से बेक करके थोड़ा सा मक्खन, नमक और काली मिर्च डाल के ना बहुत अच्छा लगता है। तो कभी बच्चों को आप ऐसा बना के शाम को स्नैक में भी दे सकते हो। और जब मैंने इसका पहला बाइट लिया ना मुझे इतना अच्छा लगा, इतना टेस्टी लगा, और इस तरह का पोटैटो मैंने कभी नहीं खाया था। मतलब फ़र्स्ट टाइम अलीना घर में ये बना रही थी, और इनफैक्ट बाहर भी ये सब चीज़ें मिलती है बट मैंने कभी ट्राई नहीं किया हुआ था। तो अलीना को ये सब बहुत अच्छा लगता है, और जब मैंने खाया तो मज़ा ही आ गया खाकर, बहुत यमी बना था। और चिकन का फिलिंग डाला हुआ था ऊपर में ना तो और भी अच्छा लग रहा था, और पोटैटो एकदम क्रीमी था। और बच्चों को लेकर ना हम ज़ू आ गए थे, और यहाँ पर देखिए पहले मुझे लगा कोई बच्चा बैठा हुआ है काउंटर पे, बट फिर मीशू ने बोला कि नहीं ये मंकी है। तो मैंने देखा कि अरे हाँ ये तो मंकी बैठा हुआ है सामने में टिकट काउंटर पे ना, टिकट काट रहा था मंकी, इतना क्यूट लग रहा था। और सामने ही घुसते ना हमें ये पिंजरा दिखा, और पिंजरा में था टाइगर। और आप में से बहुत लोग ना मुझे कंप्लेन करते हो कि आप कोई जगह विज़िट करते हो तो उसका प्लेस का नाम मेंशन नहीं करते हो। तो मैं आपको इसलिए बता दूं कि ये जो ज़ू है ये उम्मुल क्वेन में है, और बहुत ही अच्छी जगह है, बच्चों को बहुत मज़ा आएगा। बच्चे ना जानवरों को फीड भी कर सकते हैं। लो मम्मा के पास है, मम्मा के पास है, मम्मा के पास है। और यहाँ अलीना को देखिए टाइगर का वो वीडियो बना रही है। और ये गाजर और ये जो आपको लीव्स दिख रहा है ना ये खरीदना पड़ता है, और बड़े शौक से ना यहाँ पे जो जानवर है खाते हैं, जिराफ हो गया या फिर गोट, शीप, सब बहुत शौक से खाते हैं। कैरेट चाहिए, कैरेट कैरेट विशु गिव कैरेट, वो कैरेट खाएगा, वो कैरेट खाएगा विशु, गिव कैरेट। कैरेट चाहिए विशु, गिव विशु गिव। और मिशु ना बहुत हेजिटेट हो रही थी खिलाने में, वो फर्स्ट टाइम फीड कर रही है इस तरह से एनिमल को, उसने कभी किया नहीं है, तो उसे लग रहा है इसका हाथ ना पकड़ ले वो, इसलिए उसने कैरेट को ड्रॉप कर दिया। तो फिर हस्बैंड दिखा रहे थे ऐसे फीड करते हैं तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आया उसको। वाओ गुड जॉब। और कुछ दिन पहले ना मैंने एक वीडियो डाला था कि हम यहाँ से मूव हो रहे हैं कनाडा। तो मुझे ज़्यादातर तो पॉजिटिव कमेंट्स ही आते हैं, तो मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए आपके, और कुछ साथ में सजेशंस भी आया, एडवाइस भी आया। तो मैं आपके सजेशंस की, एडवाइस की रिस्पेक्ट करती हूँ। और साथ साथ ना कुछ ऐसे कमेंट्स भी आए जो
इतना मतलब पढ़ने में ख़राब लगता है और इनका कोई हाथ पैर नहीं होता, मतलब कुछ भी बोलते हैं लोग। बोल रहे थे कि यहाँ पे ना वॉर सिचुएशन है, यहाँ पे हालात ठीक नहीं है, तो ये खुद अपनी और अपनी फैमिली की जान बचाकर यहाँ से भाग रही है। पता नहीं कौन है ये लोग, इनको क्या लगता है कि यहाँ पे मिडिल ईस्ट में पूरी चारों तरफ आग लगी हुई है और हम सब मुश्किल में हैं। शायद ऐसे कुछ अज्यूम कर रहे होंगे, तभी इस तरह की बातें कर रहे हैं। जबकि मैंने क्लियरली कितनी बार बोला है अपनी वीडियो में कि हालात यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल है। यहाँ पे जो हम रेसिडेंट्स हैं, हमें कुछ पता नहीं चल रहा है यहाँ पे, बट इनको पता नहीं कहाँ से बैठ के क्या समझ में आ रहा है। तो कुछ भी जो मन में आता है ना, वही कमेंट सेक्शन में लिखकर चले जाते हैं। और लोग ना अक्सर बिना सच जाने, बिना पूरी बात समझे कमेंट कर देते हैं। पर सच ये है कि हर स्टोरी के पीछे ना एक पूरा कॉन्टेक्स्ट होता है जो स्क्रीन पर दिखाई नहीं देता। किसी को जज करने से पहले रुक कर सोचना चाहिए कि जब पूरी बात आपको पता है या नहीं। अगर नहीं पता है तो साइलेंस ही बेटर है ना, क्योंकि गलत एजम्पशन किसी की मेहनत और इमोशंस दोनों को ही हर्ट कर सकता है। अगर आप नेक्स्ट टाइम कमेंट कर रहे हैं तो आप ज़रा खुद से पूछिए कि आपको पूरी कहानी पता है क्या। और मिडिल ईस्ट में रीजनल टेंशन तो अभी शुरू हुआ है और मेरा कनाडा जाना 2 साल पहले ही तय था, क्योंकि जब मैं वहाँ से निकल रही थी तो मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया था कि हम कुछ टाइम के लिए जा रहे हैं दुबई और वापस हम आएंगे 2 साल के बाद, जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाएंगे तब हम लौटेंगे। और जिन लोगों को गलत फहमी हो रही है वो मेरा वीडियो देख के अपनी गलत फहमी दूर कर सकते हैं। मैं वो वीडियो का लिंक डाल दूंगी, कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, आप देख लेना। और हम कंट्री चेंज कर रहे हैं, इससे किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ना कुछ लोग एक ही जगह सेटल होना पसंद करते हैं और कुछ लोग दुनिया एक्सप्लोर करके ग्रो करते हैं। लोग मूवमेंट को इंस्टेबिलिटी समझते हैं, पता नहीं क्यों, पर एक्चुअली में वो अडेप्टिबिलिटी होती है। और हम जो भी डिसीजंस लेते हैं अपने बच्चों का फ्यूचर का सोच के लेते हैं। बाकी लोग क्या सोचते हैं, उनका क्या पर्सपेक्टिव है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। और जैसा हमने प्लान किया था वैसे ही हम कर रहे हैं, क्योंकि अब और हम यहाँ पे रुक जाए ना तो फिर वो टाइम निकल जाएगा जो टाइम फ्रेम दिया गया है हमें। फिर बाद में हम गए तो शायद हमें एंट्री ही ना मिले कनाडा में, तो हम और चाह के भी ना यहाँ पे और हम बढ़ा नहीं सकते टाइम। जबकि हमारा दिल तो चाह रहा है कि हम और 1-2 साल यहाँ पे रुक जाए, उसके बाद हम जाए। बट अगर हम यहाँ पे रुक गए तो हमारा PR चला जाएगा, उससे हम सेव नहीं कर पाएंगे। और दुबई में तो हम कभी भी एंट्री ले सकते हैं, कभी भी हमें वीज़ा मिल जाएगा, हम आ जाएंगे। बट ये सब कंट्रीज़ में ना वीज़ा मिलना बहुत मुश्किल होता है, और इतनी मुश्किल से हमें मिला है, इतना पैसा हमने स्पेंड किया, इतनी मेहनत की उस चीज़ के पीछे, तो हम ऐसे ही हाथ से जाने नहीं देना चाहते। और बहुत सारी प्लानिंग हमने करके रखी हुई है, बट मुझे नहीं लगता अभी ये सब कुछ एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। और सबको ये बात समझ में भी आएगी कि नहीं, फिर उसके ऊपर भी लोग कमेंट्स करेंगे कि आपने ऐसा क्यों सोचा, आपने ऐसा क्यों नहीं सोचा। तो ये तो हो गई नेगेटिव कमेंट्स के बारे में। अब कुछ पॉजिटिव कमेंट्स के बारे में बात करते हैं। कुछ कमेंट्स ऐसे जो एज अ सजेशन मुझे आते हैं कि आप बार बार जो कंट्री चेंज कर रहे हो तो बच्चों को कितना मुश्किल होता होगा एक जगह से दूसरी जगह जाना, बार बार नए दोस्त बनाना, और बच्चे कितना डिस्प्लेस्ड फील करते होंगे। बट सच तो ये है कि जितने भी कंट्रीज़ में हम मूव हुए ना, हर कंट्रीज़ में अलीना ने फ्रेंड्स बनाया। लाइक यूके में हम गए थे तो यूके में पूरा स्कूल में उसका पूरा सर्कल होता है फ्रेंड का, उसका फ्रेंड सर्कल है। तो उन लोगों से भी आज तक अलीना कनेक्टेड है, अभी भी वो उनके फ्रेंड्स है। अभी भी हम यूके गए ना तो वो उनको मिलेंगे, उनसे बातें करेंगे। तो मतलब ऐसा नहीं है कि देश छूटा तो दोस्ती टूट गई। अभी बहुत आसान है दोस्ती मेंटेन रखना थ्रू वीडियो चैट्स और कॉल्स वगैरह करके। इवन कनाडा में भी अलीना को पता है कि जो उसके फ्रेंड्स है अभी किस स्कूल में वो लोग गए हैं। तो अलीना बोल रही है जो फ्रेंड्स मेरे जहाँ पे अभी पढ़ रहे हैं, जिस स्कूल में गए सेम स्कूल में मुझे एडमिशन चाहिए। तो हम वो सब प्लान कर रहे थे कि हम घर वहीं पे लेंगे जहाँ पे अलीना के सारे फ्रेंड्स गए, ताकि फिर से वो मिल पाए अपने पुराने दोस्तों से। तो ऐसा कट ऑफ नहीं हो जाता है कि हम कंट्री चेंज कर रहे हैं तो उसके दोस्तों से वो कट ऑफ कर जाती है, ऐसा नहीं है। और आज के टाइम में ना फ्रेंडशिप सिर्फ एक जगह तक लिमिटेड नहीं है। बच्चे अपने पुराने दोस्तों के साथ भी स्ट्रांगली कनेक्टेड रहते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, फ्रीक्वेंट मूविंग की वजह से ना बच्चों के अंदर एक अडेप्टेबल पावर ज़्यादा हो जाता है, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, नए कल्चर समझ में आता है और उनकी सोशल स्किल्स और स्ट्रांग हो जाती है। हर जगह एक नया एक्सपीरियंस, नई लर्निंग और नए अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं। और आप में से कुछ लोग पूछ रहे थे कि अगर आपको कनाडा मूव ही करना था तो आपने यहाँ पे इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ क्यों ली। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि प्रॉपर्टी लेना और मूव करना दोनों कम्प्लीटली अलग डिसीजंस है। यूएई में इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म रिटर्न्स और फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए है, और कनाडा मूव होना बच्चों के लिए है। तो दोनों का अलग अलग पर्पज़ है। और अब आप बोलोगे कि कनाडा में भी आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल सकती है, आपके पास PR भी है, तो वो ज़्यादा बेटर होगा वहाँ पे लेना। तो एक्चुअली हमें पता है हम क्या कर रहे हैं और सोच समझ के हम सब कुछ कर रहे हैं। और इंशाल्लाह किस्मत ने अगर मौका दिया तो इंशाल्लाह वहाँ पे भी घर होगा।
तो कमेंट सेक्शन में आने वाले ना कुछ क्वेश्चंस जो बार बार मुझे आते थे, तो मुझे लगा कुछ जो कॉमन क्वेश्चंस आ रहे हैं उसका मैं आंसर करूँ आप लोगों को, क्योंकि वहाँ पे जाके रिप्लाई करना लंबा लंबा मेरे लिए भी मुश्किल हो जाता है। तो मैंने आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स दिए। ये देखो और यहाँ का ज़ू ना बहुत ही अच्छा है, मतलब पैसा वसूल ज़ू है और सिर्फ 20 दिरहम इसका एंट्री है। उमल क्वेन ज़ू है, आप ज़रूर विजिट करना, बच्चों को बहुत मज़ा आएगा। चलो याद हो ना क्या कर रहे हो? सुनो कैसा रखा है खुला इतना, फिर भी मीट दे रहा है इसको। लाल है। शनु शनु क्या और यहाँ पे देखिए बच्चा है सब छोटा छोटा, और ये लोग भी ना सब ओपन इस तरह से रखा गया। मैं फर्स्ट टाइम ऐसा देख रही हूँ, जू में इतना ओपन है और सिर्फ हल्का हल्का बाउंड्री है, छलांग मार के चाहे तो बाहर आ जाए ये लोग। आप देख सकते हो पतला पतला सा बाउंड्री दिया गया है, बट लोग बाहर नहीं आते और एक आदमी के साथ इन्हें रखा गया है, बस एक अंदर कोई है जो ये सब मेंटेन कर रहे हैं इन लोगों को। सोनू खुला हुआ है एकदम, दिख रहा है तुमको? एक आदमी के साथ छोड़ दिए। 500 है टिकट, 500 दिरहम है अंदर जाने का। 500 दिरहम्स पर पर्सन। कौन जाएगा भाई इतना रिस्क लेके भी? 500 दिरहम तो ठीक है, रिस्क कितना है? रिस्क क्या है, कुछ नहीं करता है लोग। देखो ये लोग तो डराना नहीं है अभी। और इस केज में एंट्री ना 500 दिरहम्स देके आप कर सकते हो, पर पर्सन 500 दिरहम्स लेंगे और अंदर जाके आप इनके साथ फ़ोटो वीडियो सब बना सकते हो, इनको छू सकते हो। बट फिर भी कितना रिस्की होगा, भले ये बच्चे हैं फिर भी अगर काट वाट लिया तो। और मुझे लगता है शाम तक इन्हें खुला छोड़ते होंगे किसी के साथ, एक आदमी अंदर में है उसके साथ इनको खुला छोड़ा हुआ है, और रात में मुझे लगता है बांध देते होंगे, क्योंकि वो आदमी ऑब्वियसली यहाँ पे रात भर तो यहाँ पे रात में सोएगा तो नहीं वो, तो जाने से पहले लगता है बांध देते होंगे इनको, नहीं तो ये तो बाहर आ जाएंगे कूद के। और सच बोलूँ तो मुझे ना इस तरह का बंद जानवर अच्छा नहीं लगता है, जो बेचारे खुले जंगल में घूमते फिरते इस तरह से थोड़ा सा जगह में कैद कर दिया जाता है इनको, अच्छा नहीं लगता देखने में। हमारा पर्पज़ यहाँ पे आने का था ना, अलीना और मिशू को एनिमल्स को सब फीड करना अच्छा लगता है, और मिशू ने कभी नहीं किया हुआ था, अलीना ने किया है बहुत बार पहले, हम उसे यहाँ वहाँ सब ले गए तो उसने फीड किया हुआ है एनिमल्स को, बट मिशू का फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। और स्पेशली हम यहाँ पर आए क्योंकि यहाँ पे ना एनिमल फीडिंग का भी ऑप्शन था और बहुत इन्जॉय किया स्पेशली मिशू ने। हाँ टेक योर लैप, यस वेरी गुड, वाओ वाओ मिशू गॉट अ बिग वन। और मिशू को पहले कभी मौका नहीं मिला इस तरह से रैबिट को गोद में उठाने का, उसे पकड़ने का, तो उसे बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने जब बाद में पूछा ना बेस्ट पार्ट क्या था इस जू का, तो उसने बोला जब मैंने रैबिट को उठा के उसे कैरेट खिलाया। He's eating slowly, slowly, Mishu. Put down. Tiger, come here, come to me. Come to me. कहाँ चढ़ी है? Your name, na? Your name is Aliza. Aliza Tiger. My name is Aliza. Come Tigery. Tigery. Tigery, look. I'm a tiger. Tiger. कैरेट खाता है वो। हो गया मिशू बातचीत टाइगर से? टाइगर बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं मिशू से बात करने में। क्या, क्यों मिशू? पता नहीं। मिशू से बाय टू जिराफ। मिशू टर्न दिस साइड एंड से बाय टू जिराफ। बाय बाय जिराफ। और अगर आप ये जू विजिट कर रहे हो ना, तो बेस्ट टाइम होता है शाम को 5 बजे, क्योंकि दोपहर में अभी इतनी गर्मी बढ़ गई है ना, काफ़ी धूप लगती है और परेशान हो जाओगे अगर इस टाइम में जाओगे कड़क धूप में। तो हम भी ऐसे ही टाइम पे एंट्री किए थे शाम को 5 बजे के करीब करीब।
और जब हम टिकट ले रहे थे ना तो उस टाइम में काउंटर पे काफ़ी रश था, तो मिशू हैंड शेक नहीं कर पाई, मंकी से सही से मिल नहीं पाई, तो अभी वो हैंड शेक कर रही है। देखिए खींचो मत खींचो मत मिशू। फेंक दी क्या? मिशू मजा आया तुमको? कैसा लगा आज का दिन तुमको? अच्छा अच्छा लगा? बहुत मजे वाला दिन था आज। बहुत मजे वाला दिन था आज, वाह। तुम ऐसा जू कभी पहले देखी थी लाइफ में? नेवर। नेवर, फर्स्ट टाइम ऐसा जू देखी ना? हाँ, गिर मत जाना, बी केयरफुल। पता है। मौसी बिग डेज में आएंगे तो और कम भीड़ रहेगा। वही भीड़ कम रहता